सदगुरु जोगी पीर धाम से जानेंगे संत या गुरु किसको कहते हैं और उनकी 6 अवस्थाएं। एक तो शिव पिता परमात्मा अल्लाह गॉड वाहे गुरु सुप्रीम पावर है, और उससे फिर 3 देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर जो काल माया से परे हैं, प्रकट होते हैं और प्रलय के वक्त फिर अदृश्य हो जाते हैं, लोप हो जाते हैं। उनके फिर आगे अवतार होते हैं परमात्मा शिव, इनसे सवांश आत्माएं ब्रह्मा विष्णु शंकर उनके अवतार, और शिव पिता परमात्मा को अंशी कहा जाता है। उससे 2 तरह के अंश मतलब सवांश, उनके जैसे ही स्वरूप शक्ति से युक्त जो शक्तियां शिव पिता परमात्मा में है, वही शक्तियां इनके पास है। पर पूरी सृष्टि को प्रकट करना, सर्वव्यापक होकर रक्षा करना, प्रलय करना और सब जीवों का कर्म नोट करना, पाप पुण्य का हिसाब रखना, उसका भुगतान कराना, पाप की सजा पुण्य का फल, ये शिव पिता परमात्मा खुद करते हैं। और एक तरफ तो अब शिव पिता परमात्मा अंशी और फिर उनके अवतार बताए गए ब्रह्मा विष्णु शंकर, और आगे फिर उनके आंशिक अवतार। तो दूसरी तरफ विभिन्न अंश आत्माएं होती हैं जिनमें अनादि मुक्त सिद्ध संत होते हैं जो परमात्मा ही महात्मा बड़े, और उनकी जो मायाधीन 84 लाख में घूम रहे थे, उन्होंने उनकी पूर्ण शरणागति, मानव शरीर मिला, पूर्ण गुरु का मिलन हुआ, अपने कल्याण की उनको भोगती और उनको पहचान हो गई कि ये कोई अवतारी संत है, सिद्ध संत है। उनके चरणों में उन्होंने शरणागति को कबूल लिया। तो ये माया अधीन 84 लाख में घूमने वाले थे पहले, वो चाहे बहुत बड़े पापी थे, भड़के हुए थे, जैसे वाल्मीकि जी पहले और लोगों को लूटते थे, लेकिन उनको जब सही गुरु मिले, नारद शिक्षा दीक्षा मिली, वो सिद्ध संत हो गए। उन्होंने ही बाद में रामायण को लिखा। तुलसीदास जी हो गए, कबीर जी हो गए। तो ऐसे उनकी पूर्ण गुरुओं की शरणागति, मीरा हो गई, शबरी हो गई, भाई लैणा जी हो गए। तो बहुत सारी माया के अधीन जो जीव थे पहले, बहुत ज्यादा सतना कसाई थे, उनको भी गुरु नानक जी ने सही रास्ते पे ले गए। सज्जन ठग थे, उनको भी सही रास्ते पे ले गए। इतनी इतनी दुरात्मा पापात्मा भी जब पूर्ण गुरु से मिली, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, तो ये 84 लाख में घूमने वाले जो जीव थे, कोई ये ना समझे कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि बड़े बड़े दुरात्माओं ने, पापात्माओं ने जब ज्ञान उनको मिल गया, सही गुरु मिल गया, तो ज्ञान को श्रवण करके मनन किया, और ये माया के अधीन थे वो 84 लाख में भड़कने वाले। तो ये 84 लाख में भड़कने वाले थे, पर वो अब अपने गुरु की पूर्ण शरणागति से माया से हमेशा के लिए अतीत हो गए और साधना मुक्त संत हो गए। तो ये भी गुरु हो गए, क्योंकि अब इनके पास माया नहीं गई। इनके अंदर जो अब ड्राइवर है वो परमात्मा हो गया, हरि गुरु हो गया। पहले ये जो कर रहे थे खुद कर रहे थे, अब इन्होंने अपनी जो शरणागति थी वो गुरु चरणों में कर दी। तो अब इनको कुछ नहीं करना, अब ये परोपकार करेंगे संतों की तरह। तो संत और गुरुओं में 2 पर्सनालिटी आ गई। एक तो वो जो अनादि मुक्त परमात्मा ही महात्मा के रूप में अवतरित हुए, दूसरे उनकी जो पूर्ण शरणागति जिन्होंने कर ली, पहले वो माया अधीन थे, 84 लाख में भड़कने वाले थे, उन्होंने साधना की और फिर साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, यहाँ तक वो पहुंच गए। काल माया से वो परे हुए। पहले उन्होंने तत्व ज्ञान सुना और बार बार सुना, गुरु का वचन बार बार सुना, तो उनसे उनकी जीव माया नष्ट होगी। और फिर अब जब प्रेम हो गया, ज्ञान हो गया इतना ज्यादा, तो अपने आप जब जितना ज्ञान जिसके बारे में होता रहता है, उससे उतना प्रेम हमें होता रहता है, और जितना प्रेम होता रहता है उसके लिए फिर क्या कर दे ये दिल करता है। तो ऐसे ही उन्होंने तत्व ज्ञान सुन सुन के प्रवचन गुरु के सुन के पक्का कर लिया कि कहाँ कहाँ मैं गलती करती हूँ, कहाँ कहाँ मैं गलती करता हूँ और चूक जाता हूँ। तो अब ज्ञान बढ़ता गया, टिकता गया, जीव माया जाती गई और प्रेम भी बढ़ता गया। तो जैसे जैसे प्रेम बढ़ता जाएगा, तो प्रेम का लक्षण ही होता है कि देना देना। तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे उनके चरणों में वो शरणागति उन्होंने कबूल ली और कर ली। फिर किसी जप तप हट पूजा व्रत तीर्थ दान से बात बनने वाली नहीं है, और भगवान तो कल्याण करने आएगा नहीं, ना अवतार करेंगे, गुरु करेंगे। अगले जन्म में
मानव चोला मिले ना मिले, गुरु मिले ऐसे ना मिले, अपने कल्याण की भोग हो ना, तो इस जन्म में मानव चोला मिल गया, गुरु मिल गया और अपने कल्याण की भोग भी है, और पता भी चल गया कि ये कोई अवतारी है भाई, सीधा है जी। इनका ज्ञान सुन के, करामात देख के, सारी बातें अब इनकी शरणागति कबूल लेनी चाहिए, और कोई तरीका तो है नहीं है जन्म मरण से निकलने का। वाणी में भी लिखा है, ज्ञान ध्यान कुछ कर्म ना जाना, सार ना जाना, कि किसी भी मार्ग से तेरा कल्याण नहीं होगा। सब तो बड़ा सतगुरु, एक गुरु के माध्यम से ही तेरा कल्याण हो सकता है। जेते प्रभु मिलंदा चाल सिर तर गली, के शरणागत हो जा उनके चरणों में जाके। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ को पूर्ण शरणागत रहता है, सिर्फ वो रोता है, माँ ही उसके लिए सब कुछ करती है। जब वो थोड़ा थोड़ा करना शुरू होता है, माँ कहती है तुझे आ गया, अपने आप ना, अपने आप खाना खा, अपने आप जा। तो जब वो पूर्ण शरणागति होता है, बलहार होता है, तो सब कुछ माँ करती है। ऐसे ही जब हम गुरु की, भगवान की पूर्ण शरणागति कबूल लेते हैं, तो फिर भगवान ही सब कुछ हमारे लिए कर देता है, हमारा करना खत्म, हमारा जीवन परोपकार में चला जाता है। तो ऐसे ही शरणागति कबूल करने वाले जो पहले माया अधीन थे, फिर माया अतीत हो गए, ये भी गुरु हैं। और अनादि मुक्त जो परमात्मा महात्मा के रूप में अवतरित हुए, ये भी गुरु हैं। जैसे गुरु कह लो, संत कह लो, जैसे पानी H2O, वाटर, जल, नीर, ये सारे पानी के नाम है। ऐसे पूर्ण गुरुओं को भी संत कहा जाता है। वो आदि और अंत, उनके शरीर का एक शुरुआत थी और अंत था, लेकिन उन्होंने इस शरीर में रहते रहते आत्मा का कल्याण कर लिया। आत्मा को जिस लोक में ले जाने के लिए, जो पाने के लिए ये शरीर मिला था, उन्होंने वो प्राप्त कर लिया। वो अब अजर अमर अविनाशी हो गए, काम मृत्यु के अधीन थे, लेकिन वो हमेशा उनका नाम रहेगा संसार में, क्योंकि वो अमर हो चुके हैं, वो गुरु हो चुके हैं, वो संत हो चुके हैं। वो संसार में आएंगे और जाएंगे। अब उनकी शेष श्रेणियां होती हैं। पहली कुटी जग, वो ज्यादा कुटिया बना के रहेंगे, उनके घर परिवार वाले उनको समझते हैं हमारे घर में संत हो गया, कोई बाबा जी हो गए, बड़ी खुशी वाली बात है। तो वहीं पे उनको रोटी कपड़ा मकान जो उनका हक है, वहां जाके एक बहुत हमारे पितर तर जाएंगे, हमारी 100 पीढ़ियां कल्याण हो जाएंगी। अगर हम भी इनको गुरु मान लेंगे तो वो कुटिया बना के रहते हैं, लेकिन घर परिवार वाले उनसे मिलते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, खुश होते हैं। दूसरा बहुचक, उनके घर परिवार वाले उनको सपोर्ट नहीं करते, जा उसके उनको वो भिक्षा करते हैं। और जहाँ जो बात आश्रम में, जहाँ डेरा में जो भी चढ़ता चढ़ावा लोगों को ज्ञान दान, नाम दान प्लस ज्ञान दान देते हैं, तो जो भी वहाँ उनको चढ़ चढ़ावा गुरु संगत संगत गुरु स्वरूपा के भगवान ही उनके माध्यम से उनका ही प्रारब्ध बनाने के लिए कि इनकी धन से बहुत आसक्ति है, थोड़ी कम की जाए, तो इसलिए दसवंध दान, जहाँ जो भी श्रद्धा मुताबिक वहाँ दान होता है, उसी से अपना वो गुजारा करते हैं। उनको बहुदत्त संत कहते हैं। पहले कुड़ी चकते, कुड़िया बना के रहते हैं, दूसरे बहुदत्त, तीसरे तुरियातीत, वो नौखंड पृथ्वी जाते हैं, एक जगह पे नहीं रुकते, आज यहाँ प्रवचन दिया, कल वहां दिया, कल वहां। जैसे गुरु नानक जी गए, बाबा फरीद गए, तुरिया तुरिया जा फरीदा, कहते हैं तुरिया तुरिया मतलब तुरियातीत संत अवस्था, एक जगह पे नहीं रहना, फिर अगले पे जाना, फिर अगले पे जाना। अगले होते अवधूत, बुहारा निकाल के तपस्या करना, जैसे गुरु तेग बहादुर जी ने की गुरु गोबिंद सिंह जी को बुलाने के लिए। जहाँ और साधु संत महात्मा लोग बहुत सारे आज भी हिमालय में बैठ के, पर्वतों की चोटियों पे बैठ के तपस्या करते हैं, पूरा जीवन, और एंड में अरदास करते हैं कि भगवान सृष्टि का कल्याण कर, यहाँ से थोड़ा पाप कम कर, और फिर अपनी साधना को पूरी करके वापिस चले जाते हैं। वो संसार में आते ही नहीं है। जब बोरो में बैठ के ही, बोरे में क्यों बैठते हैं, जाते हैं वहां माँ का गर्भ वो महसूस करते हैं कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, वो किस तरह से परमात्मा मुझे बाहर निकाल इस गंदी जगह से, तरले और जो ये रहते हैं, और उसकी लीव कैसे जुड़ी होती है अपने नाद के साथ, दिल के धड़कन के साथ, ओनकार ओनकार ओनकार, वो सुनता रहता है अंदर माँ के पेट में। और उसी तरह से वो वही वाली फीलिंग याद करते हैं कि किस तरह से तरले मिलते लिए थे भगवान से, एक बार बाहर निकाल दे, इस गंदी जगह से उल्टा लटका हूं यहाँ पे, और किस तरह से लीव लगी हुई थी, और काल माया से, सबसे काम क्रोध लोभ अहंकार से तो अंदर था, परे था। उसी अवस्था को वो फिर फील करते हैं बोरे में बैठ के, और तपस्या करते हैं, या फिर वो पहाड़ों पे चले जाते हैं। ये दोनों अवधूत संतों में आते हैं।
उनकी मर्जी है बाहर आके फिर सृष्टि का कल्याण करें गुरु का, या अपनी तपस्या को इस तरह से कितने पाप कम कर दो, जब कितने जीवों को हमारी तपस्या एक तरफ रखो और नरक के कितने जीवों को चढ़ाओ और इनका कल्याण कर दो। ये अवधूत तुरीयातीत के बाद अवधूत कुटीचक बहुदक तुरीयातीत अवधूत हंस, जिसमें भी देखते हैं वो भगवान को ही देखते हैं, उसके अच्छा बुरा ऐब गुना ये सब कुछ नहीं देखते। जो भी उनके पास जाते हैं उसके अंदर वो परमपिता परमात्मा की ही ज्योत देखते हैं और उसका कल्याण करते हैं। और इससे आगे परमहंस अवस्था जब परमहंस गुरु वो जिसमें भी देखते हैं खुद को ही देखते हैं। इसमें भी क्योंकि वो खुद भगवान का रूप हो चुके हैं, इसलिए वो जिसको भी देखते हैं, जिसमें भी देखते हैं, जहां भी देखते हैं, उनका अपना ही रूप भगवत रूप है, तो उसी रूप को हर जगह पे देखते हैं। अब संत बताया, गुरु बताया और उसकी 6 प्रकार या श्रेणियां या अवस्थाएं बताई। पर अब कुड़ीचक अगर कोई कुड़िया बना के रह रहा है, बहुदक रह रहा है, जब तुरीयातीत रह रहा है, जब अवधूत रह रहा है, जब हंस रह रहा है हंस स्वरूपा, जब परमहंस स्वरूपा रह रहा है, तो इन सब रूपों में तुरीयातीत है वो आज यहाँ कल वहां कल यहाँ जाता रहेगा। तुम्हें उसके साथ रहना है, प्रवचन कीर्तन करना है, सत्संग करना है, तो वो कैसे होगा? तो इन सब में से कुछ संत जो है, जैसे कुड़ीचक, वो तो कुड़िया बना के एक जगह पे रह रहे हैं, तुम कुड़िया में जाके उसको मिलके आ सकते हो। बहुत दूर तक तुम भी उसके पास जाके वो जहाँ पे भी वो नाम प्रचार या साधना करा रहे हैं वहां पर तुरीयातीत घूमते रहेंगे, अवधूत भौरे में रहेंगे या पहाड़ों में रहेंगे। उसके बाद जो हंस होंगे वो सबके अंदर परमात्मा को ही देखेंगे और जिसमें भी देखेंगे तो वो बोलेंगे तुम्हारे कल्याण की जरूरत ही क्या है, क्योंकि उनकी अवस्था ऐसी बन चुकी है कि सबके अंदर भगवान देख रहे हैं। जब उससे भी बड़ी अवस्था में परमहंस स्वरूप में वो तो अपने आप को ही सब जगह देखेंगे, तो जीव कल्याण कैसे होगा? तो ये सारे गुरु जो पूर्ण है ये कर्म योगी बन जाते हैं। मानव शरीर में एक लड़के की तरह रहते हैं, खाते पीते उठते बैठते सोते हैं, हमारी तरह हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हम कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वो लीला कर रहे हैं, वो अवतार लीला कर रहे हैं जीवों का कल्याण करने के लिए। वो पाप पुण्य धर्म से परे हैं। उनकी शारीरिक क्रिया, जब उनके शरीर का नाम गुरु नहीं है, उनके अंदर एक पर्सनालिटी है, जोत है, ताकत है, करामात करने की, असमर्थ किसी भी नामुमकिन को मुमकिन करने की। किसी भी देह का नाम गुरु नहीं होता, पर्सनालिटी का नाम गुरु होता है। भू मतलब अज्ञान, रू मतलब प्रकाश। जो हमें अज्ञान से इस माया को भगा दे उसका नाम गुरु। वो उसको देह से जज नहीं किया जा सकता, इसलिए हम संसारी हैं, हम देह में हैं, हम सब तो वो हमारे लिए गुरु कर्म योगी बन जाते हैं। कुछ भी कर्म करने के लिए वो अपनी योग पर्सनालिटी में रह के ही कर्म करते हैं। और हमें जिस भी भाव से उनसे जुड़े हैं, अपनी ऐश्वर्य शक्ति को कम करके अपनी प्रेम शक्ति को बढ़ा लेते हैं कि ये मुझे ये मानता है, ये मानता है, ये मानता है, और खुद को अपने आप को उस भाव से हमारे लिए मोहित करते हैं और हमारा कल्याण करते हैं। ओरिजिनली वो हमसे वैसे ही प्यार करते हैं जैसे हमें संसार में प्यार घर परिवार रिश्तेदारों से मिलता है, क्योंकि हम उधर अटैच हो जाते हैं अज्ञान के कारण। इसलिए वो भी संसारी स्वरूप एक मानव शरीर को धारण करके कर्म योगी बन जाते हैं। बस यहीं पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो योग माया से अपने कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमें ओरिजिनल वाला वो प्रेम करते हैं, चाहे हम पति रूप, प्रीतम रूप, दास रूप, सखा स्वरूप, संत स्वरूप, गुरु स्वरूप, भगवान स्वरूप, ज्योत स्वरूप, कैसे भी उनसे जुड़े हैं, हमारा कल्याण करते हैं। तो ये था संत गुरु किसको कहते हैं, 6 तरह की इनकी अवस्थाएं। वो गुरु कैसे कर्म योगी बनते हैं, फिर हमारा कल्याण करते हैं।